नमस्कार, मैं साजन राम बाम्बू आपके लिए लेकर आया हूँ अनुमानित कट ऑफ फर्स्ट ग्रेड हिंदी के लिए। किसके लिए? फर्स्ट ग्रेड हिंदी के लिए। तो आज जो हिंदी का पेपर हुआ है उसका पेपर का लेवल कैसा था, क्या उपस्थिति थी, इस सब चीजों का आज संपूर्ण विश्लेषण करूंगा। पहले ये बताता था कि 85% उपस्थिति थी। कितने? 85%। आगे देखो, फर्स्ट ग्रेड हिंदी में कुल 3225 पोस्ट है। कितनी? 3225 पोस्ट। 3225 में से 710 पोस्ट हिंदी की है। किसकी? हिंदी विषय के कितनी है? 710। और 710 में से जनरल के लिए है 316। कितनी है? 316। ओबीसी के लिए 149, एससी के लिए 112, एसटी के लिए 83, ईडब्ल्यूएस के लिए 35, एमबीसी के लिए 15। एमबीसी के लिए कितनी है? 15। तो ये है कुल पदों का विवरण। कुल पदों का विवरण है। तो 710 पोस्टों पे भर्ती होगी अभी। ये आगे देखो, आज जो जीके का पेपर था, जनरल नॉलेज का पेपर था, उसका पेपर का लेवल औसत से अप था, औसत से ऊपर। औसत से ऊपर था। और एक और बता देता हूं मैं, ये ध्यान रखना, आगे आने वाले वीडियो है ना, जो भी पेपर है उन पेपर में ध्यान रखना कि इतिहास पे फोकस किया है। इस बार किस पे? इतिहास पे, मैथ्स रीजनिंग पे, करंट पे और भूगोल पे। मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस नहीं दिया है, आरटी नहीं उठाई है, एनईपीएस मनोविज्ञान भी ज्यादा फोकस नहीं किया है। और ये अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, राजनीति विज्ञान, इनमें 5-5 प्रश्न उठा रहे हैं। अंग्रेजी में ये ध्यान रखना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, एनाटॉम्स, इनमें से पक्के 3 क्वेश्चन तो आ रहे हैं। ये ध्यान रखना, 5 में से 3 प्रश्न डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव और विलोम शब्दों में से 3 क्वेश्चन है आ रहे हैं। वो सरल भी है, कोई भी कर सकता है, थोड़ा ध्यान रखना। और कंजक्शन भी पूछ रहे हैं, वो भी सरल पूछ रहे हैं, ज्यादा कठिन नहीं पूछ रहे हैं। इतिहास, इतिहास में युद्धों से संबंधित, आंदोलनों से संबंधित, राजस्थान के, भारत के और 1857 की क्रांति से संबंधित 2-3 प्रश्न आ रहे हैं। कितने? 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं 1857 क्रांति से संबंधित। और राजस्थान एकीकरण, एकीकरण से संबंधित भी प्रश्न आ रहे हैं। 1-2 आज के पेपर में 2 क्वेश्चन थे। तो इन चीजों पे विशेष फोकस किया हुआ है। और भूगोल में पहाड़ियों का क्रम पूछ रहे हैं। किनका? पहाड़ियों का क्रम पूछ रहे हैं। और जैसे आज हिंदी का पेपर था, आज के हिंदी के पेपर में शुद्ध अशुद्ध, तद्भव तत्सम पर बहुत ज्यादा फोकस था। और पेपर तो औसत था। कैसा था? औसत। ज्यादा कठिन नहीं कह सकते, ज्यादा कठिन नहीं कह सकते। तो इस पेपर को, पेपर के दोनों पेपरों को लेवल को देखते हुए हिंदी की अनुमानित कट ऑफ तो मेरे हिसाब से तो थोड़ी ऊपर ही जाएगी। फिर ये मत बोलना कि सर आपने बहुत हाई बता दी। ये जाएगी, पोस्टें भी कम है, पेपर का लेवल भी ज्यादा कठिन नहीं है। इसलिए आप समझ लो कि जनरल की मेरिट जाएगी मेरे हिसाब से 320 से 25 के बीच में। जो भी है वो एकदम करेक्ट शेप है। 320 से 25 के बीच में जो भी है वो एकदम करेक्ट शेप है। और ओबीसी की मेरिट, ओबीसी की मेरिट 310 से लेकर 315 के बीच में जो भी है वो एकदम करेक्ट शेप है। क्या है? एकदम करेक्ट शेप है। और ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस की मेरिट 308 से लेकर 312 के बीच में जो भी है वो शेप है। और एससी एसटी में 300 प्लस जिस किसी के बन रहे हैं वो एकदम शेप है। आज के पेपर के अंदर, जीके के अंदर, कोई जनरल का बंदा है। किसका? जनरल का बंदा है। और 42 से 45 के बीच में नंबर ला रहा है तो वो एकदम शेप है। 42 से 45। और ओबीसी के कोई बंदा है तो 40 प्लस नंबर लाना है इसको, 40 प्लस। और एससी एसटी इनके लिए 35 प्लस नंबर
जरूरी है यदि सिलेक्शन लेना है तो। मेरे हिसाब से तो ये मेरिट तो पक्की जाएगी, ज्यादा सीटें भी नहीं है, ज्यादा पेपर का लेवल भी नहीं है। तो जय हिंद जय भारत।